बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्माइलीज़। स्माइलीज़ बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमारे पास 500 ग्राम्स पोटैटो हैं जिनको हमने बॉईल करके कश कर लिया। ये देखिए हमने इनको कश कर लिया। एक स्लाइस है हमारे पास चेडर चीज़ का, इसको भी हमने कश कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है। सबसे पहले हम इन पोटैटोज़ में ये स्पाइसेस चीज़ और कॉर्न स्टार्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसका एक स्मूथ डो बना लेंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से गूंद के स्मूथ डो बना ली। अब हम इसको शेप करते हैं। ये हमने बटर पेपर लिए, उसको हमने ग्रीस कर लिया। इसके अंदर हम ये अपनी पोटैटो फिलिंग, वो जो पोटैटो का हमने बनाया बैटर, वो रखेंगे। और इसको एक रोलिंग पिन के साथ हम फ्लैटन कर लेंगे। ये देखें, अब ऐसे हम इसमें से कुकी कटर की मदद से ये ऐसे हम फेस काट लेंगे। जो आलू बचेंगे उसको हम इसी प्रोसेस से दोबारा ऐसे ही बेल के ये उठा लेंगे। यहाँ से उसको हम दोबारा बेल लेंगे। ये देखें, अब हम एक स्ट्रॉ लेंगे। उसके साथ हम ये आइस बनाएंगे। और एक स्पून लेना आपने जो शार्प हो ज़रा, उसके साथ हम इसकी स्माइल बनाएंगे। ऐसे ही हम अपने तमाम स्माइलीज़ जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। ये देखें, तमाम स्माइलीज़ रेडी कर लिए। अब हम इनको हाफ़ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। स्माइलीज़ को रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हाफ़ एन आवर हो गया। अब हमने ऑयल जौन सा है वो रखा है पैन में। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। चेक करते हैं गरम हुआ है या नहीं। पैन को ओवर क्राउडेड नहीं करना, क्योंकि जस्ट ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, अदरवाइज तो ये टूट जाएंगे।
अभी हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, जैसे ये थोड़े से फ्राई हो गए ऊपर को आएंगे फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जैसे ये फ्राई होने शुरू हुए ये खुद ही ऊपर आने लग गए। बिल्कुल एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज करिए। दोनों तरफ से नाइस गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखें ये फ्राई हो गए, इनको हम किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर देंगे। ये देखिए हमने तमाम स्माइलीज फ्राई कर लिए। अब हम इनको अपनी सर्विंग डिश में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें स्माइलीज को हमने अपनी सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लिया है। कोशिश करें कि बड़े साइज़ के आलू लें और उनको पील करके अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि इसके अंदर का थोड़ी बहुत स्टार्च है भी तो वो चली जाए। हमें एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लॉक चाहिए, उसके लिए हम इसको ऐसे कट करेंगे पहले, फिर साइड्स पे से ये देखें ऐसे हम इनको काट लेंगे। उसके बाद हम साइज काटेंगे। कोशिश ये करें कि फ्राइज का साइज़ एक हो, फिर वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। ऐसे ये देखें ऐसे ही हम तमाम आलू काट लेंगे। ये देखें फ्राइज हमने सारे कट कर लिए हैं। पानी हमारा जो है फुल बॉयल हो गया है। अब हम ये उसके अंदर डाल देंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़े से इसके ऊपर बबल्स बनेंगे तो हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए इसको बॉयल आ गया, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ये फ्राइज़ को देखें हमने स्ट्रेनर में निकाल दिया और इसके ऊपर ठंडा पानी अच्छी तरह से डालना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की स्टार्च बाकी ना रहे। अब हमने ये किचन टॉवल लगा के एक अपनी ट्रे में और इनको ऐसे ही इसके ऊपर फैला देना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। हमारे फ्राइज जो से हैं वो ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में या आप इनको एयर टाइट प्लास्टिक बैग में या जिपर प्लास्टिक बैग में किसी चीज़ में डाल के अच्छी तरह से उसको बंद करके और रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ये फ्रीज़ होंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने अपना हीट अप कर लिया है, इनको हमने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया। आप कोशिश करें कि इनको ओवरनाइट आप फ्रीज़ करें, ये जम जाए। जब ये जम जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे फ्राइज जो है वो नाइस गोल्डन कलर में फ्राई हो गए। अब हम इनको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। ये देखें ये कितने नाइस और क्रिस्पी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 300 ग्राम्स आलू हैं जिनको बॉईल करके ये देखें क्रश कर लिया है। इसके लिए चाहिए 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, चेडर चीज़ का एक स्लाइस लेके उसको ऐसे क्रम्बल कर लिया है, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। सबसे पहले
ये कश किए हुए आलू में स्पाइसेस डाल दिए, ये कॉर्न स्टार्च, ऑल पर्पस फ्लावर, चेडर चीज़, वाइट विनेगर और सोया सॉस। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया, डो की तरह बन गया ये। अब इसमें से ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको अच्छी तरह से दबा के फिंगर की शेप देंगे। इसके बाद ये देखें, कटिंग बोर्ड पे को ग्रीस कर लिया। कटिंग बोर्ड को हमने ग्रीस जरूर कर लेना है और उसके ऊपर आपने ऐसे इसको फिंगर्स को शेप कर लेना है। ये देखें, तमाम आलू फिंगर्स को शेप कर लिया है। ऑयल मीडियम हीट के ऊपर रख दिया है। अब हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल हीट अप हो गया। अब आलू फिंगर्स को फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के हिलाते हुए इनको चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तमाम आलू फिंगर्स फ्राई हो गए। इनको भी किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, आलू फिंगर को डिश आउट कर लिए। ये अब रेडी टू सर्व है। टैटो पैन केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले 300 ग्राम्स आलू लेके बॉईल करके कश कर लिए हैं। एक प्याज फाइन चॉप कर ली है। एक टमाटर है, इसको भी फाइन चॉप किया है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, फाइन चॉप हैं। एक अंडा है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाफ टी स्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबलस्पून इमली का पल्प है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। 3 टेबलस्पून बेसन है। 1 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर है, जिसको चॉप कर लिया है। इसकी शैलो फ्राइंग होगी, उसके लिए ऑयल की ज़रूरत है और बैटर बनाने के लिए पानी चाहिए। सबसे पहले बैटर रेडी कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले आलू में ये प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और धनिया ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पल्प और ये अंडा ये शामिल करके अब फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के बाद इसमें ये ड्राई स्पाइसेस सारे शामिल कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अब इसमें ये बेसन थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, एक साथ मत करिएगा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और इसको अच्छी तरह से ऐसे फेंट लेंगे। ये देखें, बैटर रेडी हो गया। अब इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर अपना तवा रख लिए। इसमें लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें ये बैटर डालेंगे और इसको फोर्क की मदद से पैन केक की शक्ल में ये देखें ऐसे कर देंगे। एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे।
ये देखें, बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखें जैसे जैसे बनते जा रहे हैं इनको किचन टॉवल पे निकालते जा रहे हैं। उसके बाद इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए पोटैटो पैन केक को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।